सर बिल्कुल 2012-13 की तरफ चलता हूँ। आप लोगों को न्यूज़ अगर मिल गई है तो ठीक, नहीं मिली अभी तक तो मेरा ख्याल है 15 जुलाई तक जो है वो तालीमी इदारों को बंद करने का नोटिफिकेशन है। इजलास में ये तय हुआ है, अगर आप लोगों को पता चला हो अभी तक, जो मेरे पास न्यूज़ है बावसूख जराए से 15 जुलाई, पूरा जून और जुलाई की 15। अल्लाह रहम फरमाए हमारे हालात पर, हमारे निज़ाम पर। क्या होगा आगे कुछ नहीं पता अभी, लेकिन 15 जुलाई की डेट सुनने में आई है। सुनने में नहीं, मतलब बावसूख जराए की खबर है, मैं बता रहा हूँ जी। ये बिल्कुल सही कह रहे हैं सर। ये फर्स्ट ईयर को फर्स्ट ईयर को फर्स्ट ईयर के एग्जाम्स और 9 के एग्जाम्स जो है ये हो सकता है कि ये सेकेंड ईयर और मैट्रिक में आगे जाके कुछ इस तरह के ले लें कॉम्प्रिहेंसिव एग्जाम्स। लेकिन जो मैट्रिक का स्टूडेंट है और जो सेकंड ईयर का है, उसके साथ ये होगा कि उसके फर्स्ट ईयर के रिजल्ट को बेस बना के उसे प्रमोट किया जाएगा। मींस अगर वो 9 में फेल था तो वो मैट्रिक में भी अपने आप को फेल समझे, अगर वो फर्स्ट ईयर में फेल था तो वो सेकंड ईयर में भी अपने आप को फेल समझे, तो वो फिर अगले नहीं जा सकेगा आगे। यानी किसी बच्चे का फर्स्ट ईयर क्लियर था तो वो सेकंड ईयर में प्रोमोट हो जाएगा, ये है सिंपल। बिल्कुल ऐसा ही है। बाकी अभी क्लियर हो जाएगा, नोटिफिकेशन अभी आया नहीं है, ये तो अभी इजलास में तय हुआ है उनके। तो फर्स्ट ईयर में जिनके रुके होंगे, सर पार्ट 1 के नहीं हुए उन्हें भाई, बड़े हो जाएं। ये इंटर के लिए आया है मैसेज, बीकॉम के लिए नहीं आया है ये। पार्ट 1 जिनका रुका हुआ है वो रुका रहेगा, पार्ट 2 में वो पेपर देंगे। आपके पेपर कैंसिल नहीं हुए, ये इंटर और मैट्रिक की बात हो रही है, आप बीकॉम के स्टूडेंट हैं, ठीक है। चलो, तो वक्त जाए किए बगैर, बीकॉम का कुछ भी नहीं है बेटा, बीकॉम का वैसे चलेगा जैसे चल रहा है निजाम। बीकॉम का भी कुछ नहीं है। खुदा ना खास्ता, अल्लाह ना करे ये वायरस लंबा चला जाता है, अल्लाह ना करे, तो फिर ये भी सोच लें कि पेपर तो दूर की बात, जान बचाने के लाले पड़ जाएंगे। समझ रहे हैं आप? ये अल्लाह ताला से आफियत की दुआ मांगिए, अल्लाह ताला से रहम मांगिए। बस ये मत सोचें कि क्या होगा, आपके पेपर तक ये गया तो ये सोचें कितने लोग मर जाएंगे तब तक, अगर ये वाकई में है वायरस। क्योंकि हमें न्यूज में तो अपन सभी सब सुनते हैं कि भाई इटली में इतने लोग मर गए, अमेरिका में इतने लोग मर गए। तो बस अल्लाह पाक से आफियत मांगिए, ये देखें क्या होता है आगे। चलिए, वक्त आए कि बगैर मुझे अगला ईयर बता दें आपकी मेहरबानी। 14 प्राइवेट क्वेश्चन 6, 14 प्राइवेट क्वेश्चन 6 पे मौजूद है क्लास। बताने के लिए इसमें मेरे पास कुछ भी नहीं है, मेरे पास इसमें बताने के लिए। आप कुछ पूछना चाहते हैं तो पूछें, किसी को कुछ पूछना है तो यस, नहीं पूछना तो नो। अच्छा, पहले होमवर्क में दे दिया था? काशान बोल रहा है मैंने ये पहले होमवर्क में दे दिया था, तो फिर ये दोबारा क्यों लिख के भेजा आपने मुझे? वो होमवर्क बताएं जो मैंने। अच्छा, ये पहले ही हो चुका है क्या? आरम क्या पूछना है? जी आरम क्या पूछना है? यस सर का मतलब तो यही है ना, कुछ पूछना है? अनम्यूट करके जल्दी से बोलो यार। अच्छा अच्छा, दोबारा दे दिया था, चलो ठीक है, ये हो चुका है। आगे अगला यार बताओ। यस माय डियर। ओके ओके, जिनको नो पूछना नहीं है वो एन लिख के भेजें, जिनको पूछना है वो भाई। 12 रेगुलर क्वेश्चन 3। ओके, मैं आ रहा हूँ, 12 रेगुलर क्वेश्चन 3 पे आ रहा हूँ प्यारे बच्चों। नहीं, अलग अलग बनाए बेहतर रहेगा, आसान रहेगी जिंदगी। सही है, क्योंकि उससे रियलाइजेशन का अकाउंट आसान रहेगा। रियलाइजेशन लिक्विडेशन की वजह से कितना डेबिट हुआ, और लॉन्ग टर्म लोन को सेटल करते हुए अगर कम पैसे दिए तो उसमें रियलाइजेशन कितना आया, अलग अलग रहेगा तो बेहतर है। सही है, गलत नहीं है कॉमन, लेकिन आइडियली बेहतर होगा अलग अलग एंट्री बनाना। 12 रेगुलर क्वेश्चन नंबर 3।
मेरा ख्याल है इंटर वालों की और मैट्रिक वालों की तो ईद हो गई होगी, जिन्होंने 9 और फर्स्ट ईयर पास किया हुआ होगा पहले से। आज उनकी ईद तो आज ही अनाउंस हो गई, उनको ईद का चांद नजर आ गया होगा, वो लोग कल से ईद मनाएंगे और वो मीठी ईद बकरा ईद तक ईद ही मनाते रहेंगे, मुझे लग रहा है। ये उनकी ईद हुई है सही। 12 रेगुलर, लेकिन जिसका एक पेपर भी रुका हुआ होगा ना वो बेचारा गया। हाँ बिल्कुल। क्या हुआ है उनको, क्या मतलब, तुमने सुना नहीं आ रहा? 9 और अभी मैंने बताई थी न्यूज। हाँ लेकिन आप ये देखो ना यार कि प्रोमोट तो हो जाएगा स्टूडेंट, लेकिन अगर खुदा ना खास्ता उसने मैट्रिक में उस सब्जेक्ट को अच्छे से नहीं पढ़ा तो आगे वो पढ़ते हुए बड़ा परेशानी का शिकार होगा। जी अभी कंफर्म है, बस नोटिफिकेशन आने की देर है, अभी इजलास में फैसला हुआ है, पता चल जाएगा। 12 रेगुलर क्वेश्चन नंबर 3 में एग्रीड वैल्यू वाला क्वेश्चन है। थोड़ी सी इस पे तवज्जो चाहिए होगी आप लोगों की मुझे, और पार्टिसिपेशन भी। हाँ तो एक काम ये करते हैं, मरियम मरियम परवेज, मरियम है हमारे साथ मीटिंग में हैं? मरियम क्वेश्चन क्या है, स्क्रीन शेयर करो अपनी, पिक्चर लेके शेयर कर दो या फिर वीडियो शेयर करती रहो। नहीं वीडियो नहीं शेयर करो, वीडियो में फिर लोगों को कैसे शेयर करवाऊंगा, वो मुश्किल हो जाएगा। तो आप पिक्चर लेके शेयर कर दो जरा फटाफट। मैंने अपनी शेयरिंग बंद की है फिलहाल, सही है, तो आप जरा जल्दी से शेयर करवाओ, शाबाश। अच्छा कंप्लीट नहीं किया, वर्दा आपने किया है कंप्लीट? किसने कंप्लीट किया हुआ क्वेश्चन? वर्दा ने भी नहीं किया। कैश का बैलेंस कोई बात नहीं, आप शेयर तो करो, हम गलती निकाल लेंगे उसमें। काशान आपने कंप्लीट किया ये क्वेश्चन? अच्छा चलो शेयर कर दो फिर, काशान आप शेयर कर दो। भाई अगर गलत कर लिया तो उसमें क्या मसले वाली बात है, आप शेयर कर देते तो हम गलती निकाल लेते ना मिलजुल के। अच्छा अभी पता चल जाएगी एंट्री 3, कोई मसला नहीं है, आप थोड़ा हौसला रखिए। काशान शेयर कर रहा है भाई, जल्दी बता यार फटाफट, टाइम नहीं है। मैं सवाल पढ़ता हूँ इतनी देर में काशान स्क्रीन शेयर कर लेगा, तो फिर हम उसको मजीद वहां से वेरीफाई करेंगे। वाई टेक ओवर एक्स कंपनी लिमिटेड फॉलोइंग टर्म्स। वाई कंपनी लिमिटेड टुक ओवर फर्नीचर एंड फिटिंग आफ्टर डेप्रिशिएटिंग द सेम बाय 10%। वो फर्नीचर एंड फिटिंग जो ऊपर कितने के लिखे नजर आ रहे हैं? काशान स्क्रीन टेढ़ी नजर आ रही है? नहीं नहीं, ये तो तुमने टेढ़ा दिखा रहे हो उस पर भाई, मैं अपना लैपटॉप। एक मिनट मैं दोबारा लेता हूँ। तो वाई कंपनी लिमिटेड टुक ओवर फर्नीचर एंड फिटिंग आफ्टर डेप्रिशिएटिंग। भाई लेक्चर सुनते रहना काशान। तो फर्नीचर एंड फिटिंग जो ऊपर 85,000 रुपए के नजर आ रहे हैं, उसे 8,500 रुपए कम करके लिया होगा सब बच्चों ने। कितने का लिया, कोई वैल्यू बताएगा मुझे? वैल्यू बताएंगे आप मुझे लिख के? 76,500 रुपए का। अच्छा अब जरा साथ साथ लेक्चर सुनते रहना। हाँ जो बात समझ में नहीं आया पूछ लेना फौरन हाथ के हाथ। काम की बात यह है, काम की बात यह है कि बड़ी कंपनी ने तो बोला होगा उसके पास फर्नीचर एंड फिटिंग 76,500 का आया, लेकिन ये एक्स ने बोला होगा कि इसके पास से फर्नीचर एंड फिटिंग 85,000 का ही क्रेडिट हुआ। ठीक है, आप बोलोगे तो मैं एंट्री भी कॉल कर लूंगा अभी, लेकिन पहले हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं मजीद। इन्वेंट्री 7,20,000, इसके बारे में क्या लिखा है? इन्वेंट्री एट ₹501,850, यानी ऊपर वाली वैल्यू को इग्नोर करो और ये वाली वैल्यू ले लो 501,850। उसके बाद बोला है अकाउंट रिसीवेबल बैलेंस शीट वैल्यू का 55% लिया जाएगा। तो अकाउंट रिसीवेबल कितना लिखा हुआ नजर आ रहा है, पहले ये बताओ। अकाउंट रिसीवेबल ऊपर लिखा है 1,07,000, तो आप क्या 1,07,000 का 55% ले लोगे? नहीं, आप 1,07,000 का 55% लेकर किस अकाउंट में रख दोगे? लिख के भेजो मुझे जवाब। 1,07,000 का 55% लेकर। सर ये रोटेट नहीं हो रहा। बे यार क्या बोलूं मैं,
क्यों नहीं हो रहा? तुम पिक्चर कैसे ली है तुमने ये? सर सीधी ली है मैंने। अच्छा, मोबाइल से शेयर कर रहे हो? यस सर। अच्छा, एक मिनट रुको। अच्छा, एक काम करो काशान, इसकी जरा वीडियो अपना कैमरा ऑन करके इसकी वीडियो शेयर करना। इसका स्क्रीन शेयर ओके ऑफ सर। करो। काशान अपना कैमरा ऑन करके मैं देखता हूँ, बच्चों से पूछ रहा हूँ। हाँ, अलाउंस फॉर बेड डेट, सही जवाब दिया आप लोगों ने, शुक्रिया आपका। 58,850 अलाउंस फॉर बेड डेट्स क्रेडिट में लिखा जाएगा। सर नजर आ रही है? जी काशान, आपने पिक्चर ली है क्या? ये वीडियो दिखा रहे हो? यह वीडियो है। अच्छा रुको एक मिनट, मैं बच्चों से पूछता हूँ कि बच्चों को ये नजर आ रही है इस वक्त वीडियो काशान जो शो कर रहे हैं? मुश्किल हो रही है काफी, मुझे भी नहीं आ रही नजर। अच्छा चलें, ठीक है, सही है। चलें, मैंने हालांकि स्क्रीन शेयर की तो है आप लोगों के साथ, आप लोगों को मेरी स्क्रीन पे भी नजर नहीं आ रहा, साफ नहीं है नजर। चलें ठीक है, शुक्रिया, मैं वैसे बता देता हूँ, छोड़ दें। तो ये काशान बंद कर दो, जज़ाकल्लाह। मैं आपको वैसे बता देता हूँ, छोड़ दें, काफी देर लग गई हमें इस फजूल से काम में, अब क्या करूँगा। बहरहाल स्क्रीन शेयर कर दूँ अपनी ये वाली, आगे बढ़ रहा हूँ मैं और मैं बताता हूँ, आप जरा चेक करना, साथ साथ सुनना, जो बात समझ में नहीं आया पूछ लेना बेफिक्र होके। सर हटा दूं? जी जी, रहने दो, सही है। हाँ करो मिनल, शेयर करो स्क्रीन। स्क्रीन शेयर कर रही हो या फिर वीडियो? हाँ काशान, आप ऑफ कर दो। स्क्रीन शेयर कर रही हो मिनल, पिक्चर लेके? चलें, अब इतनी देर में मैं आगे चलता हूँ यार, इतनी देर में ये लोग अगर कोई कामयाब हो गया तो ठीक है। इसके बाद अकाउंट रिसीवेबल की वैल्यू तो ओरिजिनल ही लिखी जाएगी। हाँ सही है, ये शेयर किया है मिनल ने। थोड़ा सा जूम हो सकता है ये, थोड़ा सा? पहले ऊपर का हिस्सा जूम कर लें ताकि परचेज कंसिडरेशन डिस्कस कर लूं, ठीक है? सिर्फ ऊपर के हिस्से को जूम करो मिनल, आवाज आ रही है? आवाज ही नहीं आ रही भाई, मैं वैसे ही बताता जा रहा हूँ, आप लोग मेरी बात ही नहीं सुन रहे। मैं आपसे अर्ज ये कर रहा हूँ कि तमाम वैल्यूज बताने के बाद वाई कंपनी ने डिस्चार्ज किया परचेज कंसिडरेशन को, 20,000 ऑर्डिनरी शेयर दिए 10 रुपए वाले, मार्केट में वैल्यू 15 रुपए है, और बाकी की अमाउंट अदा की कैश में। तो आज आप सबको क्या करना पड़ेगा, सुन लें आप गौर से इस सवाल में, आप सबको जो एसेट लिए गए हैं उनकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी, ठीक है? मेरा ख्याल है इस सवाल में परचेज कंसिडरेशन मैं निकाल के दिखा दूं, यही अक्लमंदी होगी। तो ये कौन सा ईयर है मैं लिख दूं, अब टाइम ज्यादा लगे अकाउंट से कोई फर्क नहीं पड़ता। 2012 रेगुलर। क्वेश्चन नंबर 3,
परचेज कंसिडरेशन में मेरे मुताबिक आज परचेज कंसिडरेशन किस तरीके से निकाली जाएगी, आप मुझे लिख के बता सकते हैं जवाब? ये रही जी स्क्रीन पे मैंने काम शुरू कर दिया। 12 रेगुलर क्वेश्चन 3, ठीक है, स्क्रीन आपके सामने आ गई है। जिन्होंने काम नहीं किया उनके पास बेहतरीन मौका है, वो साथ साथ काम कर लें। वेरी गुड, एक्सीलेंट। आराम साहब आपने बिल्कुल सही जवाब दिया। हसन साहब स्क्रीन आ गई है। अलैना ने भी वेरी गुड, एक्सीलेंट आंसर। मरियम परवेज और वर्दा सो रही है क्या? इन लोगों के आंसर क्यों नहीं आ रहे? अफसा का आंसर नहीं आ रहा, अक्सा है या नहीं हमारे साथ क्लास में? तैमूर का आंसर नहीं आया मेरे पास अभी तक। अजहर साहब कुछ बोल नहीं रहे। काशान चुप है, काम करने के बावजूद चुप बैठा हुआ है। अबे भाई बताओ तो सही ना कि यहाँ पे आज आकर परचेज कंसिडरेशन किस तरह निकलेगी? सवाल में परचेज कंसिडरेशन निकालने को बोला है उसने? नहीं, सवाल में तो परचेज कंसिडरेशन निकालने को बोला ही नहीं है। तो आप में से कोई बच्चा बोले सर आप क्यों निकाल रहे हैं? वेरी गुड, तैमूर ने भी बता दिया। अच्छा, काशान कह रहा है आवाज नहीं आ रही। सारी दुनिया को आवाज आ रही है, काशान को आवाज नहीं आ रही है। ऐसे मौके पर क्योंकि आवाज नहीं आती। समी अपना माइक म्यूट करो। हाँ तो वेरी गुड, बिल्कुल सही बताया आप लोगों ने। भाई आज हमें एसेट माइनस लायबिलिटी करना पड़ेगा, तो हमें पता चलेगा परचेज कंसिडरेशन कितने रुपए मिलनी चाहिए। फिर उसके बाद हम देखेंगे इतने रुपए के शेयर मिल रहे हैं तो बाकी कैश मिलेगा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और अब जरा देखिएगा जरा कि हमें क्या करना है। आप सबने, जो बच्चे कहता है सर मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, मैं उसको याद दिला देता हूँ। ये एक तरीका था, अगर आपको याद हो, ये देखें परचेज कंसिडरेशन निकालने का। एसेट माइनस लायबिलिटी इज इक्वल टू परचेज कंसिडरेशन। याद आया? फिर क्वेश्चन 2 ये देखें, इसमें थोड़ा चेंज आया था। क्वेश्चन 2 या 3 में क्या था? ये रहा। अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल ऐसे ही करना है। मैं आपको सिर्फ रिकॉल करवाना चाहिए बेटा। हाँ कल, यानी कल जी मेरे प्यारे बच्चों, ये मैं सिर्फ रिकॉल करवा रहा हूँ आपको। अगर चीजें याद आ रही हैं देखकर, वो तमाम एसेट जो टेक ओवर हुए और जिस वैल्यू पर हुए, बड़ी कंपनी अपनी मर्जी की वैल्यू, एग्रीड वैल्यू लेगी, उसमें से जो लायबिलिटी एक्सेप्ट की वो लेस करने के बाद जो वैल्यू आएगी उसे परचेज कंसिडरेशन कहेंगे, नेट एसेट कहेंगे। उसमें से लेस करेंगे जितने रुपए के शेयर वो दे रहा है, तो बाकी कैश का बैलेंस पता चल जाएगा। बिल्कुल ये अंदाज होगा। ठीक है, तो मैं काम करता हूँ, इसी अंदाज को उठा के वहां ले जाता हूँ। 2016 हम इस सवाल पर मौजूद है। अब बताएं यहाँ पर सबसे पहले क्या क्या चीजें हैं, जरा साथ देना पड़ेगा आपको। सबसे पहले फर्नीचर एंड फिटिंग है, तो मैंने लिखा फर्नीचर एंड फिटिंग। और इसकी अमाउंट जो वो बड़ी कंपनी ले रही है वो कितनी ले रही है? आपने मुझे कितनी लिख के भेजी थी? 70, जल्दी लिख के भेजें शाबाश। 76,500 यही थी, सही है। उसके बाद दूसरी चीज क्या ले रही है वो? इन्वेंट्री। इन्वेंट्री कितने की ले रही है वो? 501,850। 501,850। उसके बाद अकाउंट रिसीवेबल ओरिजिनल लिखेंगे, फिर अलाउंस फॉर बैड डेट्स लिख के दिखा देंगे। अकाउंट रिसीवेबल है 107,000, और इसके अलावा बस ये 3 एसेट हैं। तो ये हमारे पास आ गया इन 3 एसेट्स का सम। अब इसमें से लेस करना है अकाउंट पेबल। लायबिलिटी को टेक ओवर कर रही है या नहीं, पहले ये भी देख लो। लिखा है वाई कंपनी लिमिटेड टेक टूक ओवर फर्नीचर फिटिंग, डेप्रिसिएशन के बाद इन्वेंट्री, अकाउंट रिसीवेबल, बस। इसका मतलब है अकाउंट पेबल को टेक ओवर नहीं किया, तो मैं इसे भी डिलीट कर देता हूं। अच्छा, तो फिर यहाँ पे क्या आएगा? अलाउंस फॉर बैड डेट्स, बस। अलाउंस फॉर बैड डेट्स कितना? अमाउंट याद दिलाइएगा, 58,000 क्या बताई थी आप लोगों ने? अलाउंस फॉर बैड डेट्स की अमाउंट किसी को शक है कैसे आई है? तो तरीका बता देता हूँ। 1,07,000 का 55% मिलेगा, सही है। तो 45% वैल्यू बन रही है 48,150। मरियम परवेज कौन सी अमाउंट लेनी है? 58850 या 48,150? सोच लें, मैं यहाँ निकाल ही लूं खुद, मेरा ख्याल है ये ले, मैं खुद ही निकाल लेता हूँ।
1,07,000 में से 55% तो मिलेगा, 55% वैल्यू लेनी है, तो कितना नहीं मिलेगा? 45%। 48,150। समझ आया या नहीं? मरियम और अरहम से पूछ रहा हूं, दो लोगों से। तो ये ऑटोमेटिकली 58,850 बन जाएगा। कहां? बड़ी कंपनी की बुक में, जब वो माइनस करके लिखेगा, लेकिन वो तो अपने पास दोनों अमाउंट लिखेगा। अच्छा अच्छा, चलो ठीक है। तो अब ये अमाउंट यहाँ आ गई, इसमें से इसे माइनस कर दिया, ये आ गई नेट एसेट परचेज कंसिडरेशन 6,37,200। ठीक है, कोई लिक्विडेशन का खर्चा नहीं मिल रहा। और बताओ अब कितने शेयर दे रहा है वो? यहाँ लिख देता हूँ मैं, 20,000 शेयर है इत्तेफाक से। वाह भाई वाह, क्या हसीन इत्तेफाक है। और एक शेयर कितने रुपए का है आज? वैसे तो शेयर 10 रुपए का है, लेकिन कितने में दे रहे हैं आज वो बोलकर? 15 रुपए में। तो ये कितने रुपए बन गया जनाब? 3 लाख रुपए बन गया, अगर मैं गलत ना हूं। तो इसमें से आप 3 लाख रुपए माइनस कर दें, 337,200, ये कैश मिलेगा। सही है जनाब, ये मैंने परचेज कंसिडरेशन निकाली है। किसी को कोई इतराज है तो इसको पूछे फटाफट। अब एक्स कंपनी की बुक में एंट्री बनानी है सवाल में, बस। मजे की बात देखें आप, सिर्फ एक्स कंपनी, यानी कभी ऐसे भी अमाल होते हैं लोगों के कि सिर्फ एक्स कंपनी की बुक में एंट्री बनाओ, वाई में नहीं बनाओ। लेकिन आपको पता है मैं वाई में भी बनवाऊंगा आपसे, ताकि मुझे पता चल जाए आप लोग चैंपियन हैं या नहीं। तो आइए वक्त आए कि अगर हम एंट्री बनाना शुरू करते हैं पहले एक्स की बुक में। एक्स कहेगा मेरे पास कितने रुपए लेने का राइट है? 6,37,200। सही है, इतने रुपए मिलेंगे, इतने के शेयर और इतना कैश। रिसीवेबल फ्रॉम वाई। बाकी लोग जिन्ना है, काशान तुम्हारे पास ऐसी हुआ है काम? 6,37,200। नहीं सर, ऐसा नहीं हुआ, अच्छा दूसरे कोई बात, तरीके करेक्ट से हुआ है। करेक्ट करते जाओ साथ साथ। अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन डेबिट हो जाएगा, है ही यस सर। डेप्रिसिएशन। तो अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंटेबल, ये दोनों मैं हटा देता हूँ यहाँ से। अलाउंस फॉर बैड डेट्स भी हटा देते हैं फिलहाल। पहला क्रेडिट मर्चेंडाइज इन्वेंट्री लिख दो, चलो 7,20,000। जितने की मर्चेंडाइज है उतनी की ही क्रेडिट करेगा। और इन्वेंट्री के बाद अकाउंट रिसीवेबल पूरा अमाउंट से क्रेडिट करेगा, 1,05,000। और फर्नीचर एंड फिटिंग उतने से ही क्रेडिट करेगा जितने का अपनी बुक में लिख के बैठा है। कोई कंफ्यूजन है इसमें तो जल्दी से पूछ भी लें और मुझे डिफरेंस बता दें कितना आया। 9,10,000 की चीजें जा रही हैं और इतने रुपए मिल रहे हैं बदले में, नुकसान हो रहा है। रियलाइजेशन अकाउंट आ गया। अमाउंट बताइएगा रियलाइजेशन अकाउंट की। 2,74,800। सर 1,07,000 है। ओके ओके, 1,07,000 लिख देता हूँ। सर सही है। अब डिफरेंस की अमाउंट बता दो। सही है, डिफरेंस बताओ ना। 2,74,800 यही है। 9,12,000, 9,12,000 यही है 2,74,800। बाकी लोग अगर जाग रहे हैं, नहीं बेटा ये छोटी कंपनी की बुक है, ये तो एक्स कंपनी की बुक है। ये लो मैंने एक्स लिख दिया ताकि तुम्हें कंफ्यूजन भी ना हो। एक्स लिमिटेड, एक्स लिमिटेड की बुक में जब ये रिकॉर्ड ही नहीं हुआ था मेरा बच्चा, तो ये डेबिट कैसे होगा? है ना? सही है, समझ आ रही है बात? तुमने किया है ना सवाल। अलाउंस फॉर बैड डेट्स, अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन नहीं आएगा। तो वो इसलिए नहीं आएगा ना बेटा कि जब इसकी बुक में रिकॉर्ड ही नहीं हुआ होगा एक्स की बुक में, तो ये क्यों डेबिट करेगा उन्हें? सिर्फ अलाउंस फॉर बैड डेट्स आएगा, वो भी किसकी कंपनी में? बड़ी कंपनी की बुक में, बस। अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन भी नहीं आएगा वहां पर। चलो आगे बढ़ते हैं। अब दूसरी एंट्री में तुमने शेयर ले लिए, कितने के शेयर लिए? 3 लाख रुपए के शेयर इन वाई, 3 लाख। और इसके बाद क्या है? कैश
337,200। मरियम करेक्शन हो गई तुम्हारे पास, मरियम और वर्दा के पास? सही जवाब आ गया तुम दोनों के पास? कैश का बैलेंस ठीक हो गया तुम लोगों का? और रिसीवेबल फ्रॉम वाई हो गया। अच्छा, वर्दा तो कह रही थी काम ही नहीं किया, अभी काम कर लिया क्या एकदम? नोट्स पेबल, अब अकाउंट पेबल को अदा कर देते हैं। बैंक ओवरड्राफ्ट है और अकाउंट पेबल है, दोनों को अदा करते हैं। तो अकाउंट्स पेबल डेबिट और बैंक ओवरड्राफ्ट डेबिट। अकाउंट पेबल कितना है मेरे प्यारे बच्चों? 1,75,000 और 55,000। और कैश चला गया हमारे पास से कितना? 2,30,000। वेरी गुड, इतनी जल्दी कर भी लिया तुमने, जबरदस्त। 2,30,000, कोई लिक्विडेशन का खर्चा नहीं है, सही है। तो बस मेरे मुताबिक तीसरी एंट्री में क्या करूं आप बताओ, कोई जवाब देगा मुझे? चौथी एंट्री में, सॉरी, चौथी एंट्री में क्या करूं, कोई जवाब देगा मुझे? चौथी एंट्री में शेयर होल्डर इक्विटी को क्लोज कर रहा हूं जनाब, शुक्रिया, शुक्रिया आपको बताने का मेरा बच्चा। शेयर होल्डर इक्विटी को क्लोज कर रहा हूं 10 लाख, सही है। रिटेन अर्निंग आज डेबिट में है तो क्रेडिट होगा, रिटेन अर्निंग को तो क्रेडिट करेंगे आज। अच्छा जी, रिटेन अर्निंग कितना है, क्योंकि डेबिट में है तो क्रेडिट होगा 318। अच्छा, और रियलाइजेशन अकाउंट ऊपर डेबिट में आया था तो रियलाइजेशन भी कहाँ चला जाएगा? क्रेडिट में आ जाएगा रियलाइजेशन भी। रियलाइजेशन भी क्रेडिट में आ जाएगा। कितना आएगा रियलाइजेशन क्रेडिट में, बताना प्यारे बच्चों? रियलाइजेशन क्रेडिट में कितना आएगा? क्योंकि रियलाइजेशन एक ही बार आया है डेबिट में 274,800, तो वही अमाउंट छप जाएगी 274,800। शेयर होल्डर अकाउंट में अब कितने पैसे आएंगे, इसमें से इन दोनों को माइनस कर दें, सिंपल। 407,200, आखिरी एंट्री 5, एंट्री नंबर 5 बन रही है। शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट 407,200। कितने के शेयर थे? 3 लाख रुपए के। और बाकी क्या जाएगा? कैश। अब कैश चेक करना है इतना है भी या नहीं, जितना के जाना है। कितना कैश जाएगा? वैसे ये तो निकालना आसान है, मुश्किल नहीं है। इसमें से इसे माइनस कर दें 107,200। तो ये आए, इसको वेरीफाई करते हैं कैश जीरो हुआ या नहीं। आप मेरा साथ देंगे तो बहुत अच्छा होगा। कैश पहले से क्वेश्चन में था, देख के बताएं। मुझे तो नजर नहीं आ रहा, आपको नजर आ रहा है तो बता दें। कैश पहले से क्वेश्चन में था? कैश पहले से क्वेश्चन में नहीं था, कोई बता ही नहीं रहा अभी तक यस और नो करके। पहले से क्वेश्चन में कैश था, आखिरी 10 मिनट है भाई, अब नहीं था। कैश आया था, कितना आया था? 337,200। जरा देखना 337,200 के साथ तुमने क्या सलूक किया। 2,30,000 ये चले गए और 1,07,000 ये चले गए, दोनों को प्लस करो 337,200। जितना कैश आया था सारा का सारा तुम्हारे पास से चला गया, कुछ लाइबिलिटी को अदा करने में और कुछ शेयर होल्डर को बांट दिया। किसी को कोई चीज समझ में नहीं आए तो पूछे फटाफट। मेरे मुताबिक क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। एक्स की बुक में एंट्री बन चुकी है, मैं जानबूझकर वाई की बुक में एंट्री बनाऊंगा। अब मैं वाई की बुक में भी एंट्री बनाने लगा हूं। 1,07,000 से ही डेबिट होगा अकाउंट रिसीवेबल। फर्नीचर एंड फिटिंग कितने से लिखूं, बोलो क्या हुआ? कैश, कोमल क्या बोल रही हो? कैश समझ में नहीं आया मुझे। काशान कैश क्या बोल रहे हो? 76500। और हम भी बोल रहे हैं कैश 765। मिनल भी बोल रही है। सर ये कैश नहीं है, ये आपने फर्नीचर एंड फिटिंग का कहा था। क्या बोल रहे हो? कौन से सवाल की बात कर रहे हो? यानी ऊपर वाले वाई की बुक की बात कर रहे हो, एक्स की? फर्नीचर एंड फिटिंग, अच्छा मैंने अमाउंट वाला लिखी। अकाउंट रिसीवेबल तो 1,07,000 है, ये तो सही लिखा ना मैंने? अरे सर आप आगे फर्नीचर एंड फिटिंग में कितना अमाउंट
लिखेंगे। अच्छा 77,500 सही है। अब आप जरा देख लो, इस चीज को समझ लो सब बच्चे। ये देखो, यहाँ अकाउंट रिसीवेबल तो डेबिट हुआ सेम अमाउंट से, यहाँ क्रेडिट भी सेम अमाउंट से हुआ, लेकिन यहाँ पर एक चीज रिकॉर्ड होगी जो इसकी वैल्यू को कम करेगी। कितने रुपए रिकॉर्ड होगा? 48,150। यही था भाई, आप लोग कंफर्म करें मुझे। सही है। अच्छा, और अकाउंट पेबल तो इसके बाद आया नहीं तो रिकॉर्ड भी नहीं होगा। अच्छा, पेबल टू एक्स, पेबल टू एक्स कितने रुपए देने का वादा किया था? 6,37,500 या 200, क्या था? 6,37,200 था। 6,37,200, ठीक है। अच्छा, अब गुडविल या कैपिटल रिजर्व, ये आप बताओ। अच्छा 76 होगा, ओके। अबे तो अनम्यूट करके क्यों नहीं बोल रहे यार तुम सब लोग? क्या पर्दा है भाई आवाज का रमजानों में मर्दों का? मर्द तो कम से कम अनम्यूट करके बोल सकते हैं यार। 76,500 फिक्सचर एंड फिटिंग लिख दिया मैंने, सही। अब सही हो गया ये इन्वेंट्री। अब ये देखो, जो लोग कमजोर हैं थोड़ा कॉन्सेप्ट में, यहाँ से इन्वेंट्री क्रेडिट हुई है कितने की? 7,20,000, लेकिन यहाँ डेबिट हो रही है कितनी? 5,01,000। क्यों? क्योंकि ये कह रहे हैं हम इस वैल्यू पर लिखेंगे अपने बुक्स में, हम तो तुम्हारी चीज को इतने का मान रहे हैं। तो अब बताओ, गुडविल आ रही है कैपिटल रिजर्व? जवाब तो दो यार सब लोग जल्दी से, आगे का। गुडविल या कैपिटल रिजर्व, जवाब चाहिए। गुडविल कुछ नहीं है, वाह भाई वाह, जबरदस्त। कुछ कुछ क्यों नहीं है, वजह बताओ। अब कोई जवाब दे इस बात का। आज दोनों साइडें बराबर क्यों है? आज दोनों साइडें बराबर क्यों है? जवाब दे कोई बच्चा इस बात का, शाबाश। अनम्यूट करके सर जवाब आज दो। एग्रीड वैल्यू पे हमने वो एंट्री बनाई है। एग्रीड वैल्यू पे एंट्री बनाई है, तो इससे पहले भी एक बार एग्रीड वैल्यू पे एंट्री बनाई थी, वहां तो आया था डिफरेंस। आज बात यह है कि एग्रीड वैल्यू पर तो लिया है इन्होंने, लेकिन आगे की बात यह है कि एग्रीड वैल्यू पर लेकर उसने जितने रुपए की चीजें बनती है ना, उतने ही रुपए के शेयर और कैश दिया है, ना उससे ज्यादा दिया और ना उससे कम दिया। समझ आई काशान? बाकी लोग पता नहीं सो रहे हैं बेचारे। हाँ बिल्कुल सही बोल रही हो अलैना। अलैना ने वर्ड जवाब दिया मुझे, अनम्यूट उसने लिख के जवाब भेजा है। जितना देना चाहिए था परचेज कंसल्टेशन के मुताबिक आज उतना ही दिया जा रहा है, ना ज्यादा दिया जा रहा है और ना कम दिया जा रहा है। अगर कम या ज्यादा दिया जा रहा होता तो बड़ी कंपनी अपनी बुक में गुडविल या कैपिटल रिजर्व रिकॉर्ड करती। तो मरियम, परवेज और वर्दा और बाकी लोग अगर मेरा लेक्चर सुन रहे हैं तो वो इस बात को क्लियर कर लें कि यहाँ जितने से रियलाइजेशन आया है, जरूरी नहीं कि वहां इतने से गुडविल या कैपिटल रिजर्व आए। ये क्लियर हो जानी चाहिए बात अब बहुत ज्यादा अच्छे से। ओके, आखिरी एंट्री बनाते हैं, बात को खत्म करते हैं। पेबल टू एक्स लिमिटेड डेबिट कितने से? 6,37,200। ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल क्रेडिट 2 लाख। 15 रुपए वाला शेयर है ना, प्रीमियम इन्वॉल्व होगा। ऑर्डिनरी शेयर प्रीमियम 1 लाख रुपए और 3,37,200। जनाब अली ये एंट्री बन गई है पूरी प्रॉपर। वाई की बुक में एंट्री बनानी नहीं है आपको, लेकिन बनानी आनी चाहिए। तकरीबन टाइम रह गया 4 मिनट। अगला सवाल बता दें आप मुझे, मैं देख तो लूं कम से कम, कुछ इंपॉर्टेंट बातें तो कह दूंगा, फिर कल इंशाल्लाह बाकी कंटिन्यू करेंगे। ये चैप्टर उम्मीद है कल से परसों में खत्म हो जाएगा। कल से परसों में ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। नो रेगुलर, बस 9 रेगुलर तक पहुंच गए। इसका मतलब है 2018 से 19 से हम 2010 तक कवर कर चुके हैं। 9 रेगुलर। क्वेश्चन 1, लॉन्ग टर्म लोन की अमाउंट निकाली सबने? लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज की अमाउंट लिख के भेजो इस क्वेश्चन में जल्दी से। 2009 रेगुलर, क्वेश्चन नंबर 1। इसके बाद सवाल कितने बाकी है? 90,000, बिल्कुल सही है। 30,000 अगर अकाउंट पेबल है, जो कि 1/3 है लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज का, तो लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज 90,000 रुपए हैं। करेक्ट आंसर।
टिका के दिया आप लोगों ने जवाब। 90,000 2009 रेगुलर की बात हो रही है। लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज यकीनन बाकी लोगों ने काम नहीं किया हुआ है, मैं नाम लेना पसंद नहीं करूंगा इस वक्त, वरना बेकार में इस वक्त रोजा खुलने से पहले खुल जाएगा, फायदा कुछ भी नहीं है इन लोगों के नाम लेने का। खूबसूरत तरीन लोग हैं ये दुनिया के, पढ़ते पढ़ाते हैं नहीं, 1-2 सवाल कर लिए बस और खुश हो गए, टॉपिक खत्म होने को है और उनको काम करने के लिए टाइम ही नहीं मिल रहा। ऐसी मसरूफ जिंदगी है इन लोगों की। ये तो आज क्लास लेने आए, मेरे लिए सादत का बाइस है ये लोग, इनके एहतराम में मैं झुक के बैठ जाता हूँ थोड़ा। खैर अब तो क्लास ही खत्म हो रही है, अब क्या फायदा इनके लिए झुकने का। नो रेगुलर क्वेश्चन नंबर 1 में कुछ पूछना चाहते हैं आप? परचेज कंसिडरेशन की अमाउंट लिख के भेजें सब लोग। ये अलग अलग क्यों आ रही है परचेज कंसिडरेशन भाई, इतनी वैरायटी? 643 738 643 738 643 738, हर बंदा अलग अलग परचेज कंसिडरेशन भेज रहा है माशाल्लाह। 2 मिनट रहेगा, मैं वेरीफाई करवाता हूँ परचेज कंसिडरेशन। हाँ सुनना जरा, शेयर होल्डर अशर कंपनी के 5 शेयर मिलेंगे उन्हें 4 के बदले में। ऊपर गए जाके देखा शेयर कैपिटल 5 लाख, 5 लाख को डिवाइड कर 10 से 50,000, 50,000 मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइड बाय 4 कितना बना? 62,500। 62,500 मल्टीप्लाई बाय 10, 6,25,000 रुपए के शेयर हो गए। ठीक है, ओके। लॉन्ग टर्म लायबिलिटी अशर खुद सेटल करेगा? नहीं, अशर खुद सेटल नहीं करेगा। लॉन्ग टर्म लायबिलिटी को सेटल करने के लिए अबसार कंपनी उसे 9,500 शेयर दे रही है, तो 62,500 शेयर वो और 9,500 शेयर ये किन के लिए मिले? 9,500 शेयर फॉर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज। परचेज कंसिडरेशन 3 हिस्सों पर मुश्तमिल हो गई मेरे मुताबिक। पहला फॉर शेयर होल्डर 62,500 शेयर्स एट द रेट ₹10 ईच, 6,25,000। बाकी लोग साथ देना मेरा। फॉर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज 9,500 शेयर 10 रुपए वाले 95,000 हो गया। और फॉर लिक्विडेशन एक्सपेंस 18,000, तो 6,25,000, 95,000 और 18,000। बताओ जवाब क्या आया? 7,38,000 वाले जीत गए। 7,38,000 इज करेक्ट आंसर। परचेज कंसिडरेशन सही हो गई तो एंट्रीज बना लेना, कल चेक कर लेंगे जिन्होंने आज नहीं बनाई थी। एंट्रीज बना लेना याद से, आज सब बच्चे जिन्होंने काम नहीं किया था वो कंप्लीट करें। अब कितने क्वेश्चन रह गए जल्दी बताओ यार, इसके बाद कितने क्वेश्चन है? खत्म हो गए। नहीं यार वाकई इतने सारे सवाल हो गए वेरीफाई, मैं तो समझ रहा था 2-3 बाकी होंगे अभी। माशाल्लाह, वेरी गुड यार, हम तो चैंपियन हो गए। बस तो ये तो जबरदस्त काम हो गया। कल अगर कोई सवाल